जय हिंद दोस्तों। आज इस हिंदुस्तान के वीर सपूत माननीय महाराणा प्रताप जी की जयंती है और इस जयंती के मौके पर मैं आपको माननीय महाराणा प्रताप जी और शेर हिंद, उनके अभिमन्यु मित्र और उनके सिपा सलार पठान हाकिम खान साहब के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। राजपूत तलवार को तिलक लगाने वाली कौम, ये सिर्फ अपनी तलवार के जौहरों के लिए ही दुनिया में फेमस नहीं हुए, ये फेमस और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हुए, जिसमें इनकी मित्रता और इनके वचन बहुत ज़्यादा दुनिया में देखे गए और उन पर अमल किया गया। मैं आपको बताऊं, बिहार की सरज़मीन से एक पठान बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाले पठान हाकिम खान सूर अपने 1000 के लड़ाका दस्ते घुड़सवारों के साथ महाराणा प्रताप जी की सेना में जाके शामिल हुए और महाराणा प्रताप जी की सेना में बहुत सारे नौजवानों को आपने जंग की तरबियत भी दी, जंग की सलाहियत भी दी और ये चीज़ भी उस दौर के मुसलमानों के अंदर लाई कि मादरे वतन से मोहब्बत होनी चाहिए और लोगों को ये भी बताया कि जो मुग़ल एम्पायर उस दौर के लड़ रहे थे, अकबर हो, हुमायूं हो, बाबर हो या उनके बाद के हों, इनका मुसलमानों से, इस्लाम से कोई लेन देन नहीं, ये अपनी सरज़मीन के लिए लड़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बड़ी मित्रता जनाब पठान हाकिम खान साहब और महाराणा प्रताप जी के बीच में रही। महाराणा प्रताप जी बड़ी मोहब्बत से हाकिम खान साहब को चाहते और ये बात बोलते कि हाकिम खान साहब जैसे नौजवान, हाकिम खान साहब जैसे सिपा सलार अगर 2, 4, 10 और मिल जाते तो मुगलिया एम्पायर, जो विश्व के अंदर अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है, महाराणा प्रताप जी इस पूरी दुनिया से उनका नामो निशान मिटा देते। मैं बात करूंगा हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी की सेना का जो नेतृत्व था वो जनाब शेर हिंद पठान हाकिम खान साहब कर रहे थे और 1000 पठान घुड़सवार और 1500 राजपूत सैनिकों के साथ आपने मुगलिया सेना के ऊपर बड़ा ज़ोरदार अकब से हमला बोला। उस समय मुगलिया जो मुग़लों की सेना थी उसका नेतृत्व उनके सेनापति मानसिंह हुआ करते थे। तो अकबर ने यह अहकाम जारी करके मानसिंह को कहा था कि हल्दी घाटी तुम तभी जीत पाओगे जब तुम पठान हाकिम खान सूर जो हैं उनको पकड़ पाओगे या उनको मार पाओगे। एक हैरत अंगेज़ बात उस जंग में अब्दुल फजल साहब ने लिखी, जो कि उस जंग में भी मौजूद थे और जो मुग़लों के साथ होके हिंदुस्तानियों से लड़े थे। उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी लिखी थी कि पठान हाकिम खान सूर जी ने जंग में जाने से पहले ये कहा था कि देखता हूँ मैं कि मुगलिया सेना में है कोई माई का लाल जो मेरी तलवार मुझे हाथ से छुड़ा ले या मुझे घोड़े से गिरा ले। अगर ऐसा कोई पैदा हुआ हो तो आए वो मेरे सामने। एक बड़ी उल्लेखनीय बात अब्दुल साहब ने लिखी कि आप पठान हाकिम खान सूर साहब और अपने 1000 जो उनके ख़ानदान के लोग थे, जिसमें उनके घर के लोग थे, उन सारे लोगों के साथ और जो 1500 और भी उनके सहयोगी सैनिक थे उनके साथ हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद हो गए। आपकी 2 मज़ारें बनाई गई, एक वहाँ पे जहाँ पे आपका सिर मुक़द्दस जंग लड़ते लड़ते गिरा और दूसरा उससे 5 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर जहाँ पे घोड़ा उनका धड़ लेके बिना जो है सिर के पहुँचा। सोचिए
कितनी बड़ी बात है कि मादरे वतन के लिए, हिंदुस्तान से मोहब्बत के लिए, अपने दोस्त की मित्रता के लिए, एक वचन निभाने के लिए, जो राजपूतों का वचन निभाने वाली कौम है, उस कौम से मोहब्बत के लिए, ऐसी मोहब्बत की कि 5 किलोमीटर दूर घोड़ा बिना धड़ के, बिना सर के उनका धड़ दे के पहुँचा। तो जब उनका इंतकाल हो चुका था और सुपुर्दो खाक करने का वक्त आया तो महाराणा प्रताप जी भी वहाँ मौजूद हुए और महाराणा प्रताप जी ने एक शेर कहा कि ये है असली पठान, हिंदुस्तान की शान, ना जिनके हाथ से लगाम छूटी है ना शमशीर। और ये हिंदुस्तान के इतिहास के पहले ऐसे सालार थे, पहले ऐसे सेनापति थे जिनको उनकी तलवार के साथ दफन किया गया। उनके दुनिया से रुखसत होने के बाद भी ना उनके हाथ से घोड़े की लगाम छूटी थी, ना उनकी तलवार उनके हाथ से कोई मुगलिया सैनिक छुड़ा पाया था। उनको उनकी शमशीर के साथ दफन किया गया। दोनों मज़ारात मौजूद हैं। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से, तमाम अलग लोगों जो भी इतिहास के जानकारी रखने वाले लोग हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन बुज़ुर्गों के बारे में पढ़ें। आमतौर पे देखा यह जाता है कि इतनी नाइत्तेफाकी का माहौल पिछले 50 साल हुकूमत करने वाली एक राजनीतिक पार्टी ने लाके खड़ा कर दिया है कि हमें अकबर तो महान बताया गया, मगर ये कैरेक्टर महान नहीं बताए गए जो कि मातृभूमि के लिए लड़े। मुगलिया एम्पायरों की बड़ी बड़ी इमारतों के बारे में तो जानकारी दी जाती है, मगर हिंदुस्तान के वक़ार के लिए, मित्रता के लिए शहीद होने वाले लोग, जो पठान हाकिम खान सूर जैसे लोग हैं, इनकी दरगाहों का जिक्र किसी किताबों में नहीं मिलता। मुझे लगता है कि इन लोगों की जानकारी भी अब इतिहास को देने की आवश्यकता है। मैं आपको बताऊं, एक शानदार हुकूमत महाराणा प्रताप जी ने हिंदुस्तान में करी, जिसमें कास्ट, कल्चर, रीजन्स, किसी चीज़ का कोई भी भेदभाव मौजूद नहीं रहा। और महाराणा प्रताप जी से मुगलिया एम्पायर से ज़्यादा मोहब्बत उस दौर के पठानों ने महाराणा प्रताप जी से करी है। वो इसलिए करी थी क्योंकि वो बिना भेदभाव की एक स्वर्णिम निर्माण जो हिंदुस्तान का है वो करने की इच्छा रखते थे और उनने कायम भी किया। और मैं तो ये कहूँगा कि आप सभी को इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है कि ये हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों का इतिहास है। मुग़ल हमारा इतिहास नहीं रहे हैं, इतिहास तो हमारे वो लोग रहे हैं जो इस मातृभूमि के लिए लड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को इनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम समझ सकें कि हमारा भारत किस तरीके से आज की शक्ल पाया है और हमें किस तरीके से अपने इस देश में योगदान देना है। धन्यवाद।